और देखिए एक बड़ी खबर है, रूसी सेना पर टूटा यूक्रेनी ड्रोन का कहर। यूक्रेन ने PD-2 ड्रोन से अटैक किया। हमले में रूस के 2 टैंक तबाह हो गए। यूक्रेनी ड्रोन अटैक का वीडियो सामने आया है। उधर अवदीवका में यूक्रेन का बड़ा अटैक। यूक्रेन ने रूसी हथियार डिपो तबाह कर दिया। धू धू कर जलता दिखा हथियार डिपो। यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया। ये ड्रोन अटैक की तस्वीरें। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी फौज पर रूस का प्रहार। यूक्रेनी BTR व्हीकल पर अटैक किया गया। मिसाइल से BTR व्हीकल को टारगेट किया। रूसी हमले का वीडियो सामने आया। 3 तस्वीरों के साथ ये 3 बड़ी खबरें आपके सामने। हमले में रूस के 2 टैंक तबाह हो गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूक्रेन के हमले में यूक्रेनी ड्रोन ने से यह अटैक किया गया। अवदीवका में यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेन ने रूसी हथियार डिपो तबाह कर दिया। और तीसरा, यूक्रेनी फौज पर रूस के प्रहार की तस्वीर है। तो यूक्रेन और रूस की इस जंग में एक नया मोड़ आ चुका है। जी हां, अब इस विनाशक जंग में बैटल ऑफ कैपिटल का फेज शुरू हो चुका है। रूस ने कीव के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो वही यूक्रेन के टारगेट पर अब मॉस्को है। यूक्रेन लगातार मॉस्को को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के मॉस्को को टारगेट करने की एक बड़ी वजह है। दरअसल ज़ेलेंस्की पुतिन के ऑपरेशन कीव को फेल करना चाहते हैं। क्या है पुतिन का ऑपरेशन कीव और इसे काउंटर करने के लिए ज़ेलेंस्की ने कौन सी रणनीति तैयार की है, इस रिपोर्ट में देखिए। न्यूक्लियर फेज अटल ऑन बैटल ऑफ कैपिटल। यूक्रेन में जंग का विनाशकाल अब शुरू हो चुका है। क्रेमलिन की रणनीति के तहत टारगेट 2 हैं। पहला, यूक्रेन में मौजूद बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट और दूसरा, कीव के बारूदी एक्शन को ऑपरेट करने वाला केंद्र कीव। आप चौंकेंगे, लेकिन सच यही है। कीव को टारगेट करने वाला विनाशकारी बारूद खुद इस रणनीति का प्रमाण है। सत्ताईस जुलाई 2023 रात में दहला कीव। ये रूस का वो हाइपरसोनिक हथियार है जिसने कीव को एक पल के लिए तो दहला दिया। और कीव दहला इसलिए क्योंकि टारगेट मारियंस्की पैलेस था। लेकिन मकसद टारगेट ध्वस्त करना नहीं था, बल्कि कीव के केंद्र को भविष्य का विनाश दिखाना था। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मिसाइल ने अपना काम बखूबी किया। लेकिन यह संभव कैसे हुआ, इसे समझ लीजिए। रूस की नौसेना ने रात में यूक्रेन को टारगेट किया। यूक्रेन में कई जगहों पर क्रूज मिसाइल से हमले हुए। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम का ध्यान रूस ने भटका दिया। इसके बाद रूस के MiG-29K फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और इन्हीं फाइटर जेट्स ने कीव पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से फायर किया। हालांकि क्रूज मिसाइल को यूक्रेन में मौजूद डिफेंस सिस्टम ने रोकने में कामयाबी हासिल की, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाना नामुमकिन था। इसलिए कीव में धमाके हुए, जिसकी गूंज से मारियंस्की पैलेस भी दहल गया और कीव अफरा तफरी वाले माहौल में दहशत का गढ़ बन गया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर जैसे ही रूस ने प्रहार किया, वैसे ही दहशत के बीच मारियंस्की पैलेस में बैठक शुरू हो गई। अगली रणनीति को तुरंत अंजाम देने का फैसला लिया गया और फिर उस रणनीति पर अमल भी हुआ। 28 जुलाई 2023 मॉस्को पर प्रहार। यूक्रेन की जमीन पर नेटो के खिलाफ सीधी जंग छेड़ने वाला केंद्र मॉस्को। जब इस शहर की रोशनी अंधेरे में गुम हो रही थी, तब बदले की आग में जल रहे कीव के आदेश पर मॉस्को को दहलाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। और जैसे ही शाम की चहल पहल के बाद शहर गहरे अंधेरे में डूबा, वैसे ही कीव की रणनीति को जमीन पर उतारा गया। इन ड्रोन्स के टारगेट पर था क्रेमलिन, लेकिन क्रेमलिन तक पहुंचने से पहले ही यूक्रेन की रणनीति रूसी डिफेंस के सामने घुटने टेक चुकी थी। मॉस्को के एयर जोन में यूक्रेन के कामिकाज़ी ड्रोन पहुंच गए, लेकिन यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन टारगेट हिट करने में नाकाम रहे। रूस के एंटी ड्रोन सिस्टम ने यूक्रेनी ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया।
लेकिन मॉस्को तक यूक्रेन के ड्रोन पहुंचने से पुतिन का गुस्सा भड़क गया। यही वजह है कि अब दोनों तरफ से ऑफेंसिव रणनीति अपनाई जा रही है। रूस लगातार कीव को टारगेट बना रहा है और यूक्रेन की फोर्स मॉस्को में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि इससे हासिल क्या होगा? कहीं ये रूस की कोई ऐसी रणनीति तो नहीं है जिससे यूक्रेन और नेटो अब तक अनजान है? करीब 17 महीने की जंग का अनुभव यह है कि रूस की रणनीति कभी तत्कालिक नहीं होती, बल्कि क्रेमलिन जो भी रणनीति बनाता है वो भविष्य के लिए बनाता है और उसे सस्पेंस के घेरे में बाहर निकलने नहीं देता। यानी सवाल मॉस्को की बिछाई रणनीतिक बिसात में उलझे कीव पर है, जिसे जेलेंस्की ने ही मॉस्को पर हमला करके आगे बढ़ाने में मदद की है, जिसे अलग लहजे में मॉस्को के मेयर ने स्वीकार भी किया है। वो लहजा भी देख लीजिए। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन के मुताबिक शुक्रवार तड़के ड्रोन हमले की कोशिश हुई थी। रूस के एयर डिफेंस ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। एक ड्रोन क्रेमलिन की तरफ जाते हुए इंटरसेप्ट हुआ था, लेकिन रात भर हुए दुश्मन के सभी हमले नाकाम हुए। यह मॉस्को में कीव की आतंकवाद फैलाने की कोशिश थी। अब जाहिर है अगर कीव में कोई आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेगा तो रूस बदला लेगा, और रूस ने ऐसा ही किया। कीव को लगातार टारगेट किया गया और ये हमले सामान्य नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हथियारों से भरे रूस के एक जहाज पर भी यूक्रेन ने अपने जासूस के जरिए हमले की कोशिश की, जिसे रूस की एफएसबी ने टाल दिया। लेकिन पुतिन का गुस्सा इससे और भड़क गया। लेकिन सवाल अब भी भविष्य की रणनीति का है। वो क्या है? सर्दी में कीव का घेरा, सरेंडर करेंगे जेलेंस्की। मुमकिन है कि कीव पर हमले होते रहे तो इसका एडवांटेज सर्दी के दिनों में मिल सकता है। तब तक रूसी सेना यूक्रेन के ऊर्जा स्रोतों को भी खत्म कर देगी, जिसके बाद प्रेसिडेंट जेलेंस्की के सामने सरेंडर के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। और यह अनुमान नहीं है, बल्कि 1 महीने के हमलों से मिला संकेत है। रूसी सेना ने कीव को 1 महीने में 7 बार दहलाया है और कीव पर हमले के लिए रूस ने बड़े हथियार भी इस्तेमाल किए हैं। इसका मतलब साफ है कि सर्दी में यूक्रेन की और खास तौर पर कीव की स्थिति बेहद खराब होगी, जिसका सामना कर पाना आसान नहीं होगा। लेकिन कीव पर कब्जा रूस के लिए आसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।